तो फाइनली आज 20 तारीख है और आज की डेट में मार्केट बंद है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, लेकिन हमारा मैटर ये नहीं है। आज जो हम मैटर पे बात करेंगे, सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि 19 तारीख को मार्केट में अजीब तरीन जो गिरावट हुई है, आखिर उसके पीछे के रीज़न क्या है। क्या हकीकत में कोई लीगल रीज़न है या फिर वो मार्केट ट्रैप है। बड़े बड़े जो प्लेयर है वो कुछ और ही करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं, कैसा रह सकता है मार्केट का सेंटीमेंट, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का लोभ लालच अभी फिर से देख रहा हूँ कि बढ़ने लगा है और मोमेंटम फंड की ओर जाने लगा है। तो इस टाइम मोमेंटम फंड, अल्फा फंड, उसके बाद और भी इस तरह के कई सारे फंड्स होते हैं, क्वालिटी फंड। तो कहाँ पर अभी आपको इस तरह के फंड में, इस तरह के फंड की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के फंड में आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए, मोमेंटम में, क्वालिटी में, अल्फा में, या फिर कहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। उसके बाद इंडियन ग्रोथ को लेकर जो जेफरीज वगैरह की जो रिपोर्टें आई हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे। एफआईआईज की सेलिंग अब रुक सकती है, क्यों रुक सकती है इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। तो आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल रीजन्स के ऊपर और मल्टीपल टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम 19 तारीख की गिरावट की बात करें तो शुरू से लेकर जब आप मार्केट को देखेंगे तो वहां पर एकदम मोमेंटम बना हुआ था। मतलब रैली, ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट की सारी परेशानी खत्म हो गई और मार्केट में अब रैली स्टार्ट हो रही है और अच्छी खासी मूवमेंट जो कि पॉजिटिविटी थी वो देखने को मिल रही थी मार्केट में। और लगभग एक या दो इंडेक्स में नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट के मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। अगर इंडेक्स वाइज ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सेक्टर वाइज, नहीं। सेक्टर जैसे आईटी, रियलिटी, इस तरह के कुछ सेक्टर थे जहां पर तेज़ी थी और बहुत सारे सेक्टर में तेज़ी ना भी थी, लेकिन अगर इंडेक्स वाइज देखें तो अच्छी खासी वहां पर मोमेंटम देखने को मिल रही थी। लेकिन वहां पर 2 बजे के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। देखिए, इसके पीछे के कई सारे रीज़न लोग बताते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये बताते हैं कि भाई यूक्रेन ने रसिया के ऊपर, रूस के ऊपर यूक्रेन ने वॉर कर दिया। अब ये सबसे पहला रीज़न बताते हैं। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, देखिए क्या ये हकीकत में रीज़न है, तो कुछ हिसाब से अगर आप देखें तो लगता है कि नहीं, सही बात है, ये रीज़न है बाज़ार के सामने। रीज़न क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको, और क्यों लगता है, मतलब क्यों लगता है कि हाँ भाई ये लीगल रीज़न है और रियल में ही ये रीज़न था मार्केट की गिरावट के पीछे। इसलिए लगता है कि भाई अगर हमारी इंडियन मार्केट सिर्फ अगर गिरती ना तो हम ये कह सकते थे कि भाई ये मार्केट ट्रैप है। लेकिन अगर हम दूसरी मार्केट को देखें, यूरोप के मार्केट को देखें, उसके बाद इसके अलावा और भी दूसरी जगहों के मार्केट को देखें तो वहाँ पर भी गिरावट हुई है और सेम चीज़ें लगभग मिलती जुलती चीज़ें वहाँ पर दिख रही है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है जिसकी वजह से लगता है ये रीज़न है वो रूस और यूक्रेन की वजह से गिरी है। लेकिन इसको एक और भी नज़रिए से देखा जा रहा है जो कि मुझे लगता है ये भी अपनी जगह पे ठीक ठाक है, और वो क्या है, मार्केट ट्रैप। मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा कई मरतबा हुआ है कि इलेक्शन से पहले जो ये बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं और फिर जाकर जब मार्केट में लोग आने लगते हैं, संभलने लगते हैं, यहाँ पर जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। और कल की डेट में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मार्केट लगातार 2-2.5 महीने, 2.25 महीने से आप देखें तो लगातार गिरावटें हो रही हैं। लेकिन लगातार अगर मार्केट उठे और इलेक्शन का टाइम हो तो ऑफ कोर्स इस तरह के डाउट्स तो आते ही हैं मन में। देखिए, अब रीज़न कुछ भी फिक्स आप कर सकते हैं कि भाई ये रीज़न था, वो रीज़न था, लेकिन एक बात आप समझिए कि भाई अपनी मार्केट में और अपने देश के अंदर जो रीज़न है वही रीज़न मैं मेन समझता हूँ। ये बहुत बड़ा रीज़न है, समझ रहे हैं ना, कि इलेक्शन वगैरह है जिसकी वजह से मार्केट में उठापटक दिख रहा है। अब अगर दूसरी बात आती है कि भाई 21 तारीख को जो मार्केट ओपन होगा यानी थर्सडे को, तो कैसा रहेगा मार्केट। देखिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर मैं हकीकत बताऊं तो एक ही बात आप याद करके रखिए कि भाई अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, और शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल के डेट में अगर देखें तो 21 तारीख को ये भी बहाना, अगर गिरावट होती है तो बहाना मिल जाएगा कि भाई 20 को वोटिंग था और क्या कहते थे इसको काउंटिंग है,
इसलिए मार्केट में एग्जिट पोल वगैरह का मैटर हो गया, टीवी न्यूज़ पे न्यूज़ आ रहे थे, चैनल्स वगैरह पे न्यूज़ आ रहे थे और एग्जिट पोल वगैरह दिखलाया जा रहा, तो वहाँ पर बातें हो रही थी, तो बाजार को ये पसंद आया, वो पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, इस तरह की बातें हो सकती है और कुछ ना कुछ बहाना क्रिएट हो सकता है। या फिर मार्केट में अगर रैली आएगी, मतलब रैली बोले तो सॉरी, मतलब मार्केट में अगर पॉजिटिविटी रहती है तो वहाँ पर भी लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसा है कि बाजार को ये पसंद था, पुरानी गवर्नमेंट आ रही जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, तय कुछ भी नहीं बोल सकते। एक ही बात कहूँगा जो बोल चुका हूँ मैं आपको शुरू में कि भाई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो जाती है। अब जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का लोभ लालच बढ़ रहा है, मार्केट में गिरावटें हो रही हैं, लेकिन लोग लालची होते जा रहे हैं। वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि जब सारे लोग लालची होने लगे तो आपको मार्केट से डरना चाहिए, जब सारे लोग डरने लगे तो आपको लालची हो जाना चाहिए। मार्केट में ये बातें ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन लालची जो हो रहे हैं ना वो गलत वे में हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग अभी क्या है कि मोमेंटम, अल्फ़ा, क्वालिटी इस तरह के फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि क्या इस टाइम पे जो मार्केट का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट में अल्फ़ा फंड, क्वालिटी, मोमेंटम इस टाइप के जो फंड होते हैं वहाँ पर निवेश करना सही है या नहीं है। तो देखिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। देखिए आप इसको कई तरीके से देख सकते हैं और अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप 5-6 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए म्यूचुअल फंड को आप दो नज़रिए से देख सकते हैं, मतलब दो टाइप आप कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। एक तो वो है जो सिर्फ मोमेंटम पर फोकस करते हैं। कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो मोमेंटम पर फोकस करती हैं, मतलब ऐसा फोकस करती है कि भाई ठीक है जिस कंपनी के स्टॉक में मोमेंटम है हम उधर पे जाएंगे, समझ रहे हैं ना। या फिर जिस इंडेक्स मानकर चलिए अब निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 का भी मोमेंटम है, या फिर मिड कैप 150 है, इसका भी मोमेंटम 50 है। तो भाई ये इस तरह की जो फंड है, मानकर चलिए मिड कैप 150 का जो मोमेंटम 50 है वो डायरेक्ट ये फोकस करती है कि भाई ये निफ्टी मिड कैप 150 जो है इसके अंदर जो 50 कंपनीज है जिसके अंदर मोमेंटम है, जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इस समय पे, हम उसमें निवेश करेंगे। और कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर लॉन्ग टर्म बिजनेस के ऊपर फोकस करती है। उनका बिजनेस के ऊपर फोकस होता है कि आने वाला टाइम में इस कंपनी के स्टॉक्स कहाँ जा सकते हैं, और जिसकी वजह से अपनी पोर्टफोलियो में उस स्टॉक्स को ऐड किया जाता है। जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, और आमतौर पर जो फंड मार्केट के अंदर होते हैं, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं पॉइंट पे आऊँ तो मोमेंटम वाले जो फंड होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम पे इस तरह के फंड में निवेश करना सही रहेगा। लेकिन अगर आपको निवेश करने का मन है तो बिल्कुल कीजिए, और निवेश कीजिएगा तो वही बात आपको याद रखना है कि 5-6 सालों के लिए आप निवेश करिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बिल्कुल ही निवेश मत करिए। क्योंकि एक बात जो कि इस तरह के फंड के साथ खास होती है वो क्या होती है, शायद आपको पता होगी, मैं कई मरतबा इसको बता चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट में जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो, डाउन, अप्स एंड डाउन हो और वोलेटिलिटी हो, तो ऐसे टाइम में जो मोमेंटम टाइप के फंड होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क नहीं करते हैं। मोमेंटम टाइप के जो फंड होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मोमेंटम हो, क्वालिटी हो, अल्फा हो, इस तरह के जो फंड होते हैं वो बहुत अच्छा कब वर्क करते हैं, जब मार्केट में रैली हो और रैली वाला सेंटीमेंट हो मार्केट का, ऐसे टाइम ड्यूरेशन में अच्छा परफॉर्म होता है इस तरह के फंड का। अब देखिए, अब लास्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई अब इंडिया के अंदर से ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे रीजन से, एविडेंस से, कुछ कारण हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट से FIIs की सेलिंग रुक सकती है। और ये मुझे भी लगता है। रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहुत सारी मतलब यहाँ से सेलिंग हो चुकी है, तो अब होने को उतना बाकी भी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जेफरीज और इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी कंपनीज है जो रिपोर्ट वगैरह निकालती रहती है इकोनॉमी के ऊपर। तो इंडिया के ऊपर जो इन लोगों की जेफरीज की अभी रिकॉर्ड आई है, तो इंडियन इकोनॉमी को लेकर इसने पॉजिटिविटी दिखलाई है अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्यों ये सारी चीज़ें एक साइन बन रही है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। और दूसरी बात ये है कि भाई लार्ज कैप में जो वैल्यूएशन था ना, वो लार्ज कैप का वैल्यूएशन ख़त्म हो चुका।
और एफआईआई जो होते हैं वो ज़्यादातर पैसे लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं। ये सबसे गहराई वाली बात है और सोचने वाली बात है कि एफआईआई जो होते हैं वो अपने ज़्यादातर पैसे को लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं और लार्ज कैप के अंदर अब वैल्यूएशन नहीं है। मतलब वैल्यूएशन होने के बाद मार्केट में समझ में आ जाता है कि भाई अब यहाँ पर वैल्यूएशन है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका, अब इससे ज़्यादा पैसे यहाँ पर बन नहीं सकते। लेकिन वैल्यूएशन जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो टोटली ये 3-4 रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट से अब एफआईआई की सेलिंग रुक सकती है, ऐसे चांसेस हो रहे हैं। तो फाइनली अब ऐसा लगता है कि सेलिंग भी रुक सकती है और हो सकता है आगे 1-1.5 महीने अभी समय भी लग सकता है, लेकिन ये लोग बहुत जल्दी अब मार्केट के अंदर आ सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और एक बात और भी आप गौर कीजिएगा, जब ये लोग आएंगे ना तो आप देखिएगा लार्ज कैप में ही ज़्यादा ये लोग अपने पैसे को डालते हैं। कहाँ डालते हैं? लार्ज कैप स्टॉक्स में ये लोग ज़्यादा निवेश करते हैं। तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और कुछ बातें थी जो कि आप तक पहुँचाना मैं मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम वगैरह को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर कल के डेट में मार्केट में कुछ भी होता है तो आपको सारी अपडेट टेलीग्राम वगैरह पर मिलता रहेगा। इंस्टा वगैरह से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सारे ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।